नमस्कार। प्रकाश का महापर्व दीपावली, जो देवी महालक्ष्मी के अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना गया है, ये पर्व अकेले नहीं आता, अपने साथ लाता है 5 और पर्व। जहाँ शुरुआत होती है धनतेरस से, फिर रूप चतुर्दशी, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। हम अपने आप से अक्सर प्रश्न करते हैं कि जब सारी दुनिया आज धन की देवी लक्ष्मी की आराधना में लगी हुई है, लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, फिर ये लक्ष्मी चंद हाथों में क्यों है? हमारे ऊपर माँ महालक्ष्मी मेहरबान क्यों नहीं हो रही? क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में लक्ष्मीपति योग बना है? क्या आपने कभी अपनी कुंडली का अवलोकन करवाया? क्या आपने सही रत्न धारण किया? क्या आपने वो कवच पहना कि आपके जो नेगेटिव ग्रह थे वो भी आपको पॉजिटिव असर दें? दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा यही करेंगे। जो आपके मन में प्रश्न है कि हम लक्ष्मी की आराधना इस साल कैसे करें कि मां महालक्ष्मी की अनुकंपा हम पर हो जाए। देखिए, धन बहुत लोगों के पास हो सकता है, आप उस धन से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। यदि ऐसा होता तो शायद आप कोरोना को भी खरीद लेते। धन के साथ साथ यश, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसकी प्राप्ति कैसे हो, अष्ट लक्ष्मी को कैसे मनाएं, ये जानने का प्रयत्न रहेगा। हम सभी चाहते हैं धन हमारे जीवन में आए, उसके साथ साथ हमारे ऊपर रिद्धि सिद्धि भी बरसे। हम सदैव यही चाहते हैं कि माँ महालक्ष्मी इस दिवाली पर हम पूजन ऐसा कर दे कि स्थिर हो जाए। वो किसी कवि की लिखी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। कहते हैं कि कमला थीर न रहीम रही, जग जानत सब कोय। जी हाँ, पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचला होए। माँ महालक्ष्मी जिन्हें चंचला कहा गया, शास्त्रों में वर्णित है, उन्हें हम अपने घर में स्थिर कैसे रखें, ये एक बड़ा प्रश्न। देखिए, इसके निमित्त आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले माँ महालक्ष्मी की आराधना स्थिर मुहूर्त में करनी है, स्थिर लग्न में करनी है। शाम को 5:30 से 7:30 बजे में आपको स्थिर लग्न मिल रहा है, वृष लगन। आप इसमें आराधना कर सकते हैं। जो साधना करना चाहते हैं, जो कवच, रत्न, भोजपत्र पर जो आपने यंत्र बनाए हैं, यदि आप उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं तो रात्रि में 12:01 से लेकर 2:15 बजे तक स्थिर लग्न, आपको सिंह लग्न मिल रहा है। आप उसमें माँ महालक्ष्मी की आराधना करें। 14 नवंबर कार्तिक अमावस्या पर शनिवार को दोपहर में 1:30 बजे जो है अमावस तिथि आरंभ हो जाएगी। रविवार तक सुबह 11:07 तक अमावस तिथि मिलेगी। अब आप रात्रि में शनिचर अमावस्या मिल रही है, जो शनि से पीड़ित है आप वो भी उपाय कर सकते हैं। आपने माँ महालक्ष्मी को इस बार प्रसन्न कैसे करना है? 2020 जिसे आप अपनी स्मृतियों से, डायरी से मिटाना चाहते हैं कि इस वर्ष हमने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन आप इस वर्ष की दिवाली पर ऐसा क्या करें खास? आप माँ महालक्ष्मी को, जब पूरा परिवार आरती करता है, आप उन्हें विदा ना करें। जी हाँ, आपने सही सुना, आप उन्हें हाथ ना जोड़ें। आप दोनों हाथों को जोड़कर ऐसे अंजलि बनाएं और फिर उन्हें शीश नवाकर नमन करें। याद रखें, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये जो जेस्टर होता है, ये किसी को विदा करने का जेस्टर होता है। आप ऐसे ही श्री गणेश जी को भी हाथ जोड़कर विदा ना करें, क्योंकि आपने उन्हें इस वर्ष अपने घर पर विराजित करना है, तो आप अंजलि बनाकर उन्हें शीश नमन करें। फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि चांदी को साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। आप, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, वृष राशि का है, केंद्र भावों में बैठा है, 1, 4, 7, 10 में विराजमान है, या त्रिकोण भावों में बैठा है, 1, 5, 9 में बैठा है, तो आपको ना तो चांदी का कोई गिफ्ट लेना है, ना आपको चांदी का कोई गिफ्ट देना है। ये बात आप याद रखें। अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और अगर आप उसमें से 50,000 रुपए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो रुपए तो कम हुए ना। यानी अगर आपको ईश्वर ने आपका चंद्रमा उच्च का दिया है, तो ना तो आपको उसका दान लेना है, ना आपको उसका दान करना है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को चलो इस बार चांदी का गिफ्ट देते हैं। चांदी का गिफ्ट वो सज्जन या वो जातक बिल्कुल ना दें जिनका चंद्रमा उच्च का है, केंद्रों में है, त्रिकोण में है। अगली बात, अगर आप चाहते हैं कि इस बार महालक्ष्मी की अनुकंपा हो जाए, तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का रखना है ध्यान। आप लक्ष्मी जी को जो चीज़ें प्रिय है, कमल गट्टे की माला, उसका आप हवन या यज्ञ कर सकते हैं, उन्हें उनके समक्ष रख सकते हैं। सफ़ेद पुष्प, उन्हें खासतौर पर कमल का पुष्प उन्हें बहुत प्रिय है, आप उसे रख सकते हैं। उन्हें चंदन की खुशबू बहुत प्रिय है, आप चंदन की कोई अगरबत्ती, धूप ज़रूर रखें। उन्हें, आप देखिए, गुंजा के फूल बहुत पसंद है, आप वो भी रख सकते हैं। माँ महालक्ष्मी कि जहां आप आराधना करें, जिस रात दिवाली पर, आप विष्णु भगवान को भी जरूर उस दिन याद करें, जगदीश्वर को याद जरूर करें। जब तक पति का सम्मान नहीं करेंगे, पत्नी कभी भी प्रसन्न नहीं होगी।
जी हाँ, जब तक पति का सम्मान नहीं करेंगे पत्नी तब तक प्रसन्न नहीं होगी। आगे आपको किस चीज का रखना है ध्यान? अगर आप श्री लक्ष्मी का पूजन करने वाले हैं अपने पूरे परिवार के साथ, सबसे पहले आप श्री गणेश को बीच में विराजमान करें, उनके दाहिनी ओर आप महालक्ष्मी की प्रतिमा रखें, उनके बाईं ओर कुबेर जी को रखना ना भूलें। देवताओं के खजाने के मालिक है, वो चाबी उन्हीं के पास है। भाई जिसके पास तिजोरी की चाबी रहती है उसे पटाना तो बहुत जरूरी है। तो आप कुबेर जी का यंत्र, कुबेर जी की प्रतिमा, कुबेर जी का चित्र रखना ना भूलें। अगर आपके पास सोने या चांदी की प्रतिमाएं हैं, आप उन्हें अच्छे से गंगा जल से धो लें। देखिए दर्शकों, आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिवाली की रात को अखंड दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं कि रात्रि में मां महालक्ष्मी भ्रमण करती है और आपके घर का अगर वातावरण उन्हें सुगंधित लगता है, आपके घर में अखंड दीपक जल रहा है, तो वो निस्संदेह हो सकता है इस साल आपके घर में रुक जाए। आप कोशिश करें कि वो दीपक पूरी रात्रि जले। जब देवताओं के निमित्त हम कोई दीपक जलाते हैं तो वो घी का दीपक जलाते हैं और उसमें बाती सफेद रुई की लगाएं। और जब आप देवताओं के निमित्त अगर आपको दीपक जलाना है, आप उसे अपने बाईं ओर रखें, घी के दीपक को। और जब उन्हीं के आगे आपको कड़वे तेल के दीपक भी जलाने हो सकते हैं तो आप उन्हें अपने दाईं ओर रखें। लेकिन कड़वे तेल के दीपकों में आप लाल रंग की बाती का प्रयोग करें। इन चीज़ों का, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आप धनतेरस वाले दिन, आजकल क्या प्रचलन हो गया है कि हम लोग बड़े प्लास्टिक के सजे हुए बंदर द्वार लाते हैं, प्लास्टिक के सजे हुए स्वास्तिक लाते हैं, प्लास्टिक के सजे हुए लक्ष्मी जी के चरण पादुकाएं लाते हैं। देखिए, मैं छोटे छोटे उद्योगों वाले लोगों का उद्योग नहीं छीनना चाहती, पर हमारा ये मानना है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है प्लास्टिक, आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनि राहु केतु आपने स्थापित कर लिया अपने दरवाजे पर। फिर हम एक गलती क्या करते हैं, हम अपने दरवाजे पर उस बंदर द्वार को लगाने के लिए लोहे की कील ठोक लेते हैं। जिनके घर स्पेशली उत्तर, उत्तर पूर्व दिशाओं के हैं, उन लोगों को तो, उन जातकों को तो बिल्कुल भी लोहे की कील अपने मुख्य द्वार पर नहीं लगानी है। अब आपको क्या करना है, आपको अशोक के पत्ते लेने हैं। देखिए, अशोक के नाम में ही निहित है अ प्लस शोक, यानी कि अगर आप अशोक के पत्तों का बंदर द्वार लगाते हैं तो शोक तो आपके घर में आ ही नहीं सकता। आप उसे सिंपल मौली के साथ बांधें और आटे की लोई बनाकर या सेलो टेप से आप हल्के से चिपका सकते हैं अपने दरवाजे पर। आपको कोई कीलों का प्रयोग अपने मुख्य दरवाजे पर नहीं करना है। कोशिश करें कि आप रियल फूलों से ही अपने घर को सजाएं, रंगोली जरूर बनाएं और कोशिश करें कि उस रंगोली में जो कलर्स हों वो लाल, पीले, हरे, समृद्धि के कलर्स हों आपकी रंगोली में। और इसके साथ साथ जो आप स्वास्तिक बनाते हैं अपने दरवाजे के पास, आप प्लास्टिक का ना चिपकाएं। आप स्वास्तिक को शुभ कर सकते हैं। कैसे? आप स्वास्तिक में रोली, अष्टगंध, केसर, इनका एक लेप बनाएं, उससे आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक आपको बनाते हुए इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप स्वास्तिक का जो पहला डंडा खींचें वो ऊपर से नीचे की ओर ना खींचें, और अपनी इस उंगली से नहीं आपको स्वास्तिक बनाना, आपको अपनी सूर्य वाली उंगली से बनाना है स्वास्तिक। तो आप हमेशा जो डंडा है वो नीचे से ऊपर की ओर खींचें। देखिए, नीचे से ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करें, आप स्वर्ग की ओर जाने का प्रयत्न करें, आप मोक्ष के मार्ग के लिए प्रयत्न करें, आप ऊर्ध्व गति की ओर जाने की कोशिश करें। स्वास्तिक जब बनाएं तो इन चीज़ों से मिश्रित स्वास्तिक बनाएं अपने दरवाजे की दोनों ओर, आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, बजाय वो प्लास्टिक के चिपकाएं। अगला जो आप एक उपाय कर सकते हैं कि इस बार महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाए, उसके निमित्त आपको क्या करना है, आप कुबेर जी की प्रतिमा जरूर लगाएं। जी हाँ, आप याद रखें, कुबेर जी क्योंकि देवताओं के खजाने के मालिक हैं, तो आपको उन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। वायु पुराण में ये लिखा है, जो लोग पंचामृत से देवी का स्नान करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले वो शुद्धिकरण चाहते हैं, तो अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आप तुलसी दल का चयन करते हैं और उसमें आप देवी की प्रतिमा, अंगुष्ठ प्रमाण प्रतिमा का स्नान करवाते हैं, तो आपकी ये पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये वायु पुराण में वर्णित है। तंत्रसार में ये भी लिखा हुआ है कि धूप, दीप, नैवेद्य अगर आप लक्ष्मी जी को देना चाहते हैं, अति उत्तम नैवेद्य आप उन्हें अर्पित करें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है, मैं उन्हें सोने या चांदी या बहुत मेवों के नैवेद्य नहीं दे सकता, तो आप उन्हें फल का नैवेद्य लगाएं। ईश्वर तो सूक्ष्म रूप से उस फल को भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आप उन्हें नैवेद्य लगाना ना भूलें। हाँ, जो चीज़ देवताओं को प्रिय होती है वो उनके समक्ष जरूर रखें। अगर आपने लक्ष्मी जी को विराजित किया है, गणेश जी को विराजित किया है, तो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता की चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपको गणेश जी को जो अति चीज़ें प्रिय है, आपको वो भी उनके समक्ष जरूर रखनी है, यानी कि लड्डू।
आप लड्डुओं को रखना ना भूलें, क्योंकि जिन देवताओं को सामने बिठाया है उनका मान सम्मान तो आपको करना पड़ेगा। तो हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें कर जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने लक्ष्मी जी का पूजन बहुत अच्छे से किया था पर हमें लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हुई। एक चीज़ और, एक सज्जन मेरे पास आए, अपनी कुंडली का अवलोकन करवा रहे थे, कहने लगे मैडम मेरी कुंडली में तो मुझे किसी ने बताया और मैं लक्ष्मी सूक्त पढ़ता हूँ, फिर भी लक्ष्मी जी मुझ पे मेहरबान नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त में क्या अंतर है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं। तो चलिए आज हम अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं। आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम तो लक्ष्मी सूक्त पढ़ते हैं पर लक्ष्मी की अनुकंपा नहीं हुई। लक्ष्मी सूक्त जो लोग पढ़ते हैं वो जिस निमित्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें धन मिलता है। लक्ष्मी सूक्त पढ़ने वालों को साधन चाहे सही हो गलत हो मार्ग कैसा भी हो उन्हें धन मिलता है। लेकिन जो श्री सूक्त पढ़ते हैं उन्हें धन के साथ साथ ऐश्वर्य भी मिलता है, और जहां ऐश्वर्य जुड़ जाता है वहां उच्च और सात्विक मार्ग अपने आप हो गया। तो यानी वो साधन, वो निमित्त, वो मार्ग आपका सात्विक था। तो आप कोशिश करें कि आप श्री सूक्त पढ़ें। श्री सूक्त पढ़ने वाले को धन के साथ साथ मान, यश, प्रतिष्ठा, वैभव, लक्ष्मी तमाम चीज़ों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इस दिवाली पर 14 नवंबर दिन शनिवार कार्तिक अमावस्या पर 1:30 बजे से जब अमावस्या तिथि निकलेगी तो आप हो सकता है कि आप अपने पूर्वजों के निमित्त जो अमावस्या की हर महीने की थाली सजाते हैं, पका हुआ भोजन निकालते हैं, आप वो तो निकालें। शनि के निमित्त आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। दिवाली एक ऐसा मौका है जहां पर आपको ईश्वर मौका देते हैं कि हम आ रहे हैं, मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर है, आप कितने सुपात्र बनते हैं, आपकी मांगने की विधि क्या है, आप उनसे कैसे मांगते हैं, उन्हें अपने घर तक कैसे बुलाते हैं। मेरी ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके घर पर मां महालक्ष्मी की कृपा हो। हमने यही चाहा है, यही कोशिश की है। आप विष्णु प्रिया सागर सुता मां महालक्ष्मी को शत शत बार प्रणाम करें, याद करें, अपनी स्मृतियों में बसाएं और आपके जीवन में ढेर सारी यश, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम में हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।